मेरे प्यारे दर्शक, वृश्चिक राशि वाले, तुम्हारे घर में जो उपद्रव है उसके पीछे केवल परिस्थितियां नहीं है, एक चालाक शत्रु तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम्हारे हर काम को रोकने का प्रयास करती है। वो तुम्हारे अपने जैसा बनकर पास आती है, हालचाल जानती है, लेकिन भीतर से तुम्हारे लिए जहर उगलती है। उसने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की है। अब उसने तांत्रिकों के साथ मिलकर जादू टोना करवाना शुरू कर दिया है ताकि तुम मन से उनके प्रति आकर्षित हो सके और तुम शरीर से कमज़ोर हो सके, तुम्हारा परिवार टूट सके और तुम अपने परिवारों से बिखर सके। ऐसा उनके मन में लगातार चल रहा है और वे लगातार तंत्र विद्या आपके जीवन काल में करा रही है। और इस औरत का संबंध पूर्व जन्म का ही है और ये पूर्व जन्म का ही पीछा करने वाली है। पूर्व जन्म का पीछा करता है ये पिछले जन्म का ही इनसे आपका रिश्ता रहा है। जो आपकी पत्नी का नाम है वही इस औरत का नाम है, जो आपके बच्चे का नाम है वही इस औरत के बच्चे का नाम है। आपको अपना ही लगता है, आपको भी लगता है कि इस औरत के साथ मेरा कोई सगा संबंध है, गहरा संबंध है, कोई गहरे रिश्ते हैं। आप उन्हें बहुत ही करीब से देखना चाहते हो, उनको सुनना चाहते हो, उनका प्यार को महसूस करना चाहते हो। लेकिन मेरे मित्रों, ये प्यार नहीं है, ये तुम्हें डुबो देने वाली एक विष है। और इनके बातों में अगर आ जाते हो तो तुम्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। ये तुम्हारे लिए जहर उगल रही है। मित्रों, अगर आप इनके बातों में आते हैं तो ये तुम्हारा घर परिवार और तुम्हारा जीवन पूरा नष्ट कर देगी। जब से इनके बातों में आए हो, जब से इनके प्यार के जाल में आए हो, तब से तुम्हारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है और मानसिक संतुलन खोते जा रहे हो। अपनी नौकरी और व्यापार से हाथ धोना पड़ सकता है किसी भी समय आपको। यानी कि औरत की चाल ही है आपको बर्बाद करना, लेकिन आपको आभास होता है कि ये हमारे पिछले जन्म का शायद पत्नी हो सकती है या महिलाओं के लिए पति हो सकता है। यानी ये औरत और ये मर्द आपकी गहराइयों तक जा पहुंचा है और आपकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, यही है। आप किसी के भी बातों में आकर प्यार कर बैठते हैं, अपनों को पराया समझ बैठते हैं और पराये को अपने समझ बैठते हैं। आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप परायों के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसलिए ये आपके जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। हालांकि मानते हैं कि ये पिछले जन्म का आपका साथी रहा होगा और पिछले जन्म में आपका प्रेमी या प्रेमिका रहा होगा, लेकिन वर्तमान के समय में और इस स्थिति और हालात को देखते हुए आपके जीवन को सिर्फ खतरा ही है। या आप अपने परिवार से टूट जाओगे, बिखर जाओगे, धन दौलत से हाथ धो बैठे होगे और उनके बाद फिर आप रास्ते पे आते ही आप ना घर के रहोगे और ना ही घाट का रहोगे। जैसे ही आप किसी दूसरे के प्रेम जाल में फंसकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचोगे, तब तक आपका पिछले का जीवन सब नष्ट हो जाएगा। आपका पूरा परिवार उजड़ जाएगा, बिखर जाएगा। आप हर एक व्यक्ति से लेकर अपने धन दौलत, धन संपदा, गृहस्थ जीवन, नौकरी, व्यापार सबसे हाथ धो बैठोगे। लास्ट में यही औरत या यही मर्द आपको ऐसे जगह पे ले जाके मारेगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक एक बूंद पानी के लिए आपको तड़पना पड़ सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है, जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है आप अपने जीवन में पुनः लौट आएँ। ये मजनूगिरी करने से आपका जीवन बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपका दिल बहुत ही कोमल है, आसानी से कोई आपके दिल पे राज कर बैठता है। लेकिन मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन काल में पुनः वापस लौट जाएं। और इसके पीछे का वजह क्या है आज मैं बताने वाला हूं। तो मित्रों, जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है और वर्तमान के समय में रक्षक बनकर अगर खड़ी रहती है तो माँ कामाख्या ही रहती है। मित्रों, आगे और भी बहुत सारी बातें हैं। आप माता रानी को फल फूल के रूप में अगर कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा दें, लाइक करवा दें और शेयर करवा दें। लेकिन एक विशेष बात आपको बताने वाला हूँ कि ये पितृपक्ष के
और जितने दिन बचे हुए हैं आपको इतने दिन बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने समय को व्यतीत करना है। मित्रों, ना जाने कि कब किसकी नज़र लग जाएगी और आप अपनों को खो दोगे, ये कहना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है आपके जीवन के लिए। आपके अपने पलक झपकते ही पराये बन जाते हैं और पराये पलक झपकते ही अपने बन जाते हैं। कौन किस स्थान पर दगा दे बैठेगा और परिवार से किस सदस्य को छीन लेगा, ये कहना बहुत ही कठिन है। और जिन लोगों ने आपको कहा है कि आपको भोगने नहीं देंगे धन संपत्ति घर परिवार, तो वैसे ही घटना आपके जीवन काल में घटित हो रहा है। कभी पिता को नहीं देख पाते हो तो कभी माता के मुंह नहीं देख पाते हो। यानी ये इतनी गहराइयों तक जा पहुंचा है, इतनी घबराहट और बेचैनी बन चुकी है कि आप जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं आपको बड़ी खाई नजर आती है। तो मित्रों, आज और इसी समय से आपके जीवन काल की सभी परेशानियां कट जाएगी। आप माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा देना। फल फूल के रूप में वही माता रानी को समर्पित होगा, आपको कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, 2018 में एक औरत या लड़की या जो इस राशि में लड़की है, एक मर्द या लड़का से मुलाकात होता है। यानी जो इस राशि में लड़के हैं या मर्द हैं, उनको एक औरत या लड़की से मुलाकात होता है 2018 में। और जो औरत हैं उनको एक लड़का से मुलाकात होता है और जो पुरुष हैं उससे एक लड़की या औरत से मुलाकात होता है। 2018 में एक औरत या लड़की से मुलाकात होता है और जो लड़की है उसको एक मर्द या लड़का से मुलाकात होता है। उस समय आपको ऐसा फील हुआ जैसे ही आप उनसे नजरें टू नजरें मिलाएं, उनके सामने जैसे ही आप खड़ा हुए आपको ऐसा फील हुआ जैसे कि उनसे पुनर्जन्म का कोई संबंध हो, पूर्व जन्म का कोई संबंध हो। वो व्यक्ति 3 से 4 बार सुसाइड भी करने का प्रयास किया, यानी आपके साथ झूठे प्यार का नाटक किया, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, आपको आर्थिक मानसिक रूप से परेशान भी किया। वो बार बार आपको कहता रहा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं अपना जान दे दूँगा, और जान देने का भी कई बार प्रयास कर चुका। लेकिन उसके मदद के लिए आप आगे तो जरूर आए और उस व्यक्ति को भी फिलहाल आपके साथ उसे भी बहुत ही सुकून महसूस होता है। उस व्यक्ति को भी ऐसा फील हुआ कि आपके साथ उसका पहले से कोई रिश्ता है और आपके साथ कोई सुकून पल भर या सुकून भरा जीवन व्यतीत करना चाहता है, बिताना चाहता है। आपको भी लगा और उससे भी लगा कि कोई रिश्ता आपका पहले से ही उनके साथ है, लेकिन उन्होंने प्यार का नाटक किया, आपका एक झलक पाने के लिए तड़प उठा, बेचैन हो गया और ऐसा लगा कि शायद ही ये हमारे पूर्व जन्म की ही कोई प्रेमिका, मेरी पत्नी, पति या कोई रिश्ता इनके साथ है। आपको ऐसा आभास लगातार होता रहा और पहले भी कई बार सपने में भी किसी ने आकर भी कहा था आपसे। लेकिन आप अपने परिवार से बंधे हैं, आपका भी भरा पूरा परिवार है और अगर आप थोड़ी सी कदम को आगे या पीछे करते हैं तो आपका पूरा परिवार डूब और बिखर जाएगा। और इसी चक्कर में, प्रेम प्रसंग के चक्कर में कितनों को पति छोड़कर चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और कितनी की पत्नी गृहस्थ जीवन को त्याग दी, मृत्यु को प्राप्त हो गया और पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन आपको अब दोबारा गलती ऐसी नहीं करनी है। आज और इसी समय से माता कामाख्या की विशेष आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अपने परिवार को ध्यान में रखकर आपने उसको नकारा भी, पहले आपने नकारा, उनसे आप दूर रहे, लेकिन उनकी जो अट्रैक्शन और आपका जो आकर्षण, यानी कि उनके अंग्रेजी वाला अट्रैक्शन और आपका आकर्षण हिंदी वाला, ये दोनों जैसे ही करीब होने लगा, चुंबक की तरह, एक गुरुत्व बल्ब की तरह, गुरुत्व बल की तरह आपको खींचकर वे धीरे धीरे अपने पास लाने की कोशिश करने लगी या करने लगा। आपको अपने जिस्म में लुभाने का प्रयास करने लगा कि आपके ऊपर सब कुछ लुटा देगा। मित्रों, लेकिन आपने नकारने का भी प्रयास किया, वो आपके पीछे पड़ा, आपसे प्यार किया, फिर शादी के सपने देखने लगे, फिर अलग ही घर बसाने का प्रयास करने लगा। लेकिन ख्याल रखना, ये सिर्फ बर्बादी तक ही है। जैसे ही आप बर्बाद हो जाओगे, अपने मंजिल से भटक जाओगे, आपका सब कुछ बिखर जाएगा, फिर ये भी किसी दूसरे के साथ चली जाएगी या चला जाएगा। मित्रों,
वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे एक प्रेत आत्मा है, वे एक बड़ा क्रिमिनल है, वे कोई साधारण चीज़ें नहीं है। आप उनकी सुंदरता के पीछे ना जाएं, वे एक प्रेत आत्मा है और वही मौत, वही काल बनकर मंडरा रहा है, वही आपके जीवन को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सपने में आकर सपन दोष करा देता है, आपके हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, आपको लगता है कि हमारे साथ कोई खूबसूरत महिला संबंध बना रही है, संबंध बनाने के लिए उत्तेजित कर रहा है। और महिलाओं को साथ ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे साथ संबंध बना रहा है, कोई संभोग कर रहा है, किसी के साथ हम मदहोश हो गए, किसी के प्यार में डूब गए हैं, ऐसा सपनों में आभास होता है। कुछ ही घंटों बाद शमशान का सैर कराता है, कुछ ही घंटों बाद मुर्दे दिखलाता है और कच्चा मांस खिलाता है। जैसे सुबह सोकर उठते हो आपको आभास हो जाता है कि किसी ने आपके शरीर को, आपके बदन को दबाया है, आपको परेशान किया है, आपके प्राइवेट पार्ट में कोई कुछ घुसाया है, ऐसा आपको आभास हो जाता है। अस्तनों को छूते हो तो दर्द करता है, ऐसा आभास हो जाता है। ऐसी घटनाएं इस राशि में बहुत लोगों के साथ व्यतीत हो रहा है, लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज को कॉल करके झाड़ा लगा लेना, वह बिल्कुल उसे बांध दिया जाएगा माता रानी के चरणों में और आपके भविष्य को उज्ज्वल बना दिया जाएगा। लेकिन माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा देना। आपका व्यापार भी बंद पड़ गया, माँ और बच्चों का तबीयत खराब रहता है, पिताजी प्रेत बाधा के कारण से चल बसे और बहुत लोगों के पिताजी बीमार चल रहे हैं। गुस्सा आने के बाद दिमाग कंट्रोल नहीं हो पाता है, दिमाग और बॉडी दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सरकारी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, बहुत गहराइयों तक आप सोचकर ही कदम उठाएं तो बेहतर रहेगा। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, सर में दिक्कत बना रहता है, नसें खींचता है, गले में कैंसर का लक्षण बनता चला जा रहा है, शरीर में दर्द बना रहता है, ऐंठन सा महसूस होता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, लकवे के शिकार के करीब हो और किसी भी दिन उठा के पटक देगा और बेहोश होने के बाद जैसे हॉस्पिटल लाएगा, कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों बाद सांसें थम जाएगी। अगर 3 दिन तक जीवित रह जाओगे तो फिर सही रहेगा, अन्यथा उसके बाद से फिर आप अलग ही दुनिया का सैर कर बैठोगे। इसलिए आप सावधान रहें और किसी का दिया हुआ विशेषकर आप ना खाएं, क्योंकि दुश्मन एक लंबे समय से, एक लंबे अरसे का इंतजार कर रहा है कि वो वक्त कब आएगा जिस दिन आपको पटक देगा। डॉक्टर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है और अचानक गले की नसों को खींचने लगता है, गले की नसों में गांठें बनने लगी हैं, गले में सूजन आ जाती है, मुंह के अंदर भी सूजन बना रहता है, पैरों में दर्द बना रहता है, पूरे खोपड़ी में दर्द बना रहता है, शरीर सुन्न पड़ जाता है, पैरों में झुंझुना लगता है, ऐंठन होने लगता है, पैर में दर्द या जलन बनता है, पूरे शरीर में जकड़न बना रहता है, दाएं तरफ का दूसरा अंग ज़्यादा पकड़ता है और उसमें ही असहनीय पीड़ा कराता है, उसमें ही परेशानी बनी रहती है, घबराहट और बेचैनी बना हुआ रहता है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की आवश्यकता है। ये रोशनानंद महाराज हमेशा आपके साथ है, लेकिन ये पितृपक्ष तक आप सावधान रहें, अमावस्या तक आप सावधान रहें, अन्यथा आप किसी को भी खो सकते हैं, क्योंकि प्रेत के साथ साथ आपके पितर भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन शाम को सरसों तेल का दिया बाहर अवश्य जला देना है, पीला सरसों और धूप, धूमन, लोहबान ये तीनों को मिलाकर आग बना लें और उसका धूप पूरे घर में दिखाकर घर के बाहर रख दें और उसमें पीली ये लाल मिर्च, लगभग 10 से 15 लाल मिर्च उसमें डालकर बाहर में रख दें। वे प्रेत आत्मा अपने आप घर छोड़कर चला जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी के दरबार ठकठकाने की आवश्यकता है, कोई मौलाना, किसी पंडित या किसी बड़े दरबार या ढोंगियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में भी राहु, केतु और शनि ये तीनों ग्रह भी आपके पिछले जन्म से ही पीछा करता रहा है और आपको तड़पा रहा है। नवग्रह भी एक बार घर में करा लेना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लेना, ताकि अकाल मृत्यु से राहत मिल सकेगी। यानी कि कुछ सालों से आपका जीवन को ऐसे बर्बाद किया है कि आप ना रो सकते हो और ना ही हंस सकते हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि दुश्मनों को हराने की। आप अपने आप को नहीं हारना है, हालांकि रुपया पैसा आपके पीछे भी खर्च होगा, लेकिन आपको हारना नहीं है। अगर आप अपने आप को हार जाओगे तो शायद ही आप कभी उठकर खड़े हो पाओगे। बस ये अमावस्या तक ही अपना ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, उनके बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको तड़पने की आवश्यकता है।
ना ही आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता है। मित्रों, ये काफ़ी समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है और पुनर्जन्म का भी यह हकीकत है, और ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, एक सिद्धि यानी पूर्व जन्म का ही आपके ही कोई प्रेमिका, पत्नी या पति के रूपों में है, और ये कोई साधारण नहीं है, एक प्रेतात्मा के रूप में आपके सामने बार बार आ रहा है, बार बार अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, चाहे ऑडियो कॉल हो या वीडियो कॉल के माध्यम से अपने जिस्म को दिखाता है या दिखाती है, और आप आकर्षित होते हैं। ये बात 100% सटीक है। आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, अन्यथा आपका जीवन बहुत ही बुरे परिस्थितियों में फंस जाएगा और वहाँ से निकालने के लिए आप तरह तरह के तांत्रिक ढूंढते फिरोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, आपको सावधान रहना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। ना घबराना है, ना ही परेशान होना है, और ना ही आपको तड़पना है। सिर्फ ये रोशनानंद महाराज को याद कर लेना है। इनके बाद आपको जीवन भर तक किसी भी प्रकार की कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा और न ही किसी के पीछे भागना पड़ेगा। आप इतने मजबूत हो जाओगे कि अपने आप में भी आप इतने मजबूत हो जाओगे कि अपने आप में भी आप समझाने की क्षमता रखोगे, अपने जीवन को बेहतर कर पाओगे। आप इतनी शक्तिशाली हो जाओगे कि कोई प्रेत आत्मा, तंत्र विद्या या तांत्रिक क्रिया आपको छू भी नहीं सकता है। ये रोशनानंद महाराज का आशीर्वाद, माँ कामाख्या के आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना हुआ है। आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको परेशान होने की आवश्यकता है, ना ही तड़पने की आवश्यकता है। मित्रों, ये समय, ये परिस्थिति को अगर आप पार कर जाते हैं तो शायद ही आपको जीवन में कोई पीछा कर पाएगा, कोई हरा पाएगा, कोई दुष्ट आत्मा भी आपसे डरेगा, कोई भी बड़े से बड़े दुष्ट आत्मा भी आपके सामने सर झुकाकर आगे बढ़ेगा। बस ये पितृपक्ष तक अपना जीवन को बहुत ही सुरक्षित बनाए रखें और अकेला किसी स्थान पे ना जाएं। इन बातों का आप ध्यान रखें। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना